हेलो बच्चों, तो जैसा कि अपन क्लास 12 की प्रश्नावली 4.4 कर रहे थे, सारणिक चल रही थी अपन के डिटरमिनेंट्स। उसके अंदर अपन प्रश्नावली 4.4 के लास्ट क्लास में अपन ने 15 प्रश्न पूरे कर लिए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 16 से। जो प्रश्न लास्ट क्लास में कराए थे उसी के जैसा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16 है वो सेम थे। पिछली क्लास लंबी हो रही थी इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ये छोड़ दिया था। तो आज अपन बेसिकली यहाँ पर अपन को एक मैट्रिक्स दे रखा है, उस मैट्रिक्स से एक समीकरण का हल करना है कि इन सभी का मान जीरो मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो पहला तो अपन को ज्ञात करना है ए क्यूब ए स्क्वायर वगैरह सब ज्ञात करके इस समीकरण को हल करना है। और दूसरी चीज अपन को ज्ञात करनी है ए इनवर्स, जो इसी समीकरण से ज्ञात की जाएगी, जो कि मैंने लास्ट क्लास में करवा दी थी। प्रश्न नंबर 15 वाली, ठीक है ना, क्वेश्चन 15 वाला। जिसने 15 कर लिया था उस क्लास में वो अभी इसको क्वेश्चन को वैसे कर लिया होगा उसने, लेकिन जिसको एग्जाम को स्कूल में या फिर समझ में नहीं आया है ट्यूशन में वगैरह को समझ देना। सबसे पहले क्या होता है, अपन को जो मैट्रिक्स दे रखा होता है उसको समीकरण के रूप में अपन को क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें निकालनी है। जैसे सारणिक मैट्रिक्स ए तो दिया हुआ है, आई तो इकाई मैट्रिक्स है 3x3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको पता होगा। अपन को निकालना है ए स्क्वायर, मतलब ए को ए से गुणा करने पर क्या आता है, और ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर को ए से गुणा करने पर क्या आता है। उन सभी के मान यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि अपन का उत्तर शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होता है या नहीं। इस शून्य का मतलब है शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालने की प्रक्रिया चालू करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स पूरा का पूरा लिख रहा हूं वही, और गुणा करते हैं एक दूसरे से। -1 2 -1 1 -1 और 2, ये अपन का फर्स्ट मैट्रिक्स लिख दिया मैंने। ए इसी के साथ में इसी से गुणा करना है, मतलब ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुणा करना है। ये ए मैट्रिक्स को गुणा करते हैं ए से, और मैट्रिक्स का गुणन आपको मेरे हिसाब से आना ही चाहिए, आपको आता ही होगा, ठीक है ना। तो अपन ओनली गुणा कर लेते हैं फटाफट से। गुणा करने की प्रक्रिया क्या होती है, पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों से एक एक करके गुणा करना है। और ये 3x3 का और ये भी 3x3 का है, तो उत्तर भी 3x3 का ही आएगा। चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले इसकी पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस -1 को -1 से गुणा किया प्लस का 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा किया 1, तो 4 1 और 1 4 + 1 + 1 हो गया टोटल 6। 4 + 1 5 + 1 6। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, सीधा गुणा करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। -2 और -2 हो गया -4, -4 और -1 हो गया -5। तो गुणा ऐसे किया जाता है, आप सीधा याद रखना, ठीक है। फिर 2 माइनस प्लस का 1, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 2 5। चलिए, पहली पंक्ति पूरी खत्म। दूसरी पंक्ति से हाथ रख दो, वहां से स्टार्ट करो। अपन को अब दूसरी पंक्ति को लगातार स्तंभों से गुणा करना है। -2 और -2, -4 -4 और -1 -5, माइनस प्लस का 1, 1 और 4, 1 और 4 हो गया 5, 5 और 1 हो गया 6। ये और इससे गुणा करना है। -1 -2 हो गया -3, -3 और -2 हो गया -5। पहली पंक्ति आ गई, दूसरी पंक्ति आ गई, अब करते हैं तीसरी पंक्ति। 2 और 1 3, 3 और 2 5, -1 और -2, -3 और -2 -5, 1 और 1 2, 2 और 4 6। ये आ गया अपन का ए स्क्वायर। 2 मिनट के लिए रुक जाओ। अब गुणा करना, अब निकालना है अपन को ए क्यूब। तो फॉर्मूला लगाता हूं ए क्यूब का।
ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर को ए से गुणा करो या ए को ए स्क्वायर से गुणा करो, दोनों से सेम उत्तर आते हैं, तो मैं ए स्क्वायर को ए से गुणा कर देता हूं। तो आगे तो लिखना है मुझे ए स्क्वायर 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 और 5 माइनस 5 6। ए स्क्वायर ये हो गया, इसको किससे गुणा करना है, ए से, ताकि ए क्यूब निकल जाए। तो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, और इसका गुणा करके लिखूंगा मैं वहां पर। तो अपन इस वाले में तो इस पोर्शन में तो यही निकाल पाएंगे। गुणा करना अच्छे से आना चाहिए मैट्रिक्स का, क्योंकि अगर आप अलग अलग निकालने की सोच रहे हो तो आप नहीं निकाल पाओगे कि एक बार प्लस माइनस लिखते हैं फिर निकालते हैं, उसमें डबल टाइम जाता है और एग्जाम में पेपर छूट जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको सीधा ही निकालना होता है। चलिए गुणा करते हैं, एक साथ गुणा करके वहां पे लिखूंगा मैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 12 6 दूनी 12 12 और 5 17 17 और 5 17 और 5 22। चलिए पहला अंक आया है 22। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 6 और माइनस का 10, माइनस का 16 हो गया, माइनस का 16 में माइनस का 5 जोड़ूंगा, माइनस का 21। ठीक है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 और 5 11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ध्यान रखना माइनस माइनस वाली चीजें। 6 और 5 11 11 और 10 11 और 10 21। तो वैसा यही बनने वाली है जैसे बन रही है। अब मैं बता देता हूँ 22 22 22 होगा, माइनस 21 माइनस 21 21 21 माइनस 21 माइनस 21, जैसे ये दिख रहा था ना, तो वैसे ही सारे। चलिए गुणा तो करेंगे अपन। इस पंक्ति को इस सिस्टम से माइनस का 10 और माइनस का 6, माइनस का 16 माइनस का 16 और माइनस का 5 माइनस का 21, जैसा कि मैंने कहा था। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, 5 और 12 17 17 और 5 22। गिन सकते हो आप आराम से, मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसे गिनो, या फिर आप अपनी कॉपी में एक बार कर सकते हो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। पहली दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस का 5 और माइनस का 6 माइनस का 11 माइनस का 11 और माइनस का 10 माइनस का 21। तीसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई पहला स्तंभ से 10 और 5 15 15 और 6 21। अंतिम पंक्ति और दूसरा स्तंभ माइनस 5 और माइनस का 10 माइनस 5 और माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का 15 और माइनस का 6 माइनस का 15 और माइनस का 6 माइनस का 21। 5 और 5 10 10 में 12 जोड़ा 22। तो ये जो मैट्रिक्स दिख रही है वो सेम सेम दिख रही है, ऐसी कैसी। ए स्क्वायर निकाल दिया, ए क्यूब निकाल दिया। अब अपन को समीकरण के अंदर इनके मान रखने हैं और उत्तर निकालने हैं। तो समीकरण क्या दी हुई है अपन को, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i, इसका मान निकालना है। बराबर में 0 नहीं लिखना है। इसका जो उत्तर आएगा वो शून्य मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। चलिए इसके लिए मैंने आपको सीधा बताया था कि बाहर वाली जो संख्या होती है उसको मैट्रिक्स से गुणा करके सीधा ही लिख देना है। सबसे पहले क्या आ रहा है, ए क्यूब। ए क्यूब को एज इट इज लिखते हैं 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 और 22। ये क्या था अपन का ए क्यूब। फिर फॉर्मूला में बीच में क्या है, माइनस, तो मैंने भी लगाया यहां पे माइनस। अब आप कहोगे यहां पे तो सर 6 भी है। 6 को ए स्क्वायर वाले सभी अवयवों से गुणा करके लिखना है। ए स्क्वायर कहां गया, ये रहा, ये अपन का ए है, ये ए स्क्वायर है और ये ए क्यूब है। ए स्क्वायर वाले मैट्रिक्स को 6 से अवयव 6 से गुणा करना है। इसका मतलब है ए स्क्वायर के सभी अवयव 6 से गुणा होंगे। तो सभी अवयवों को 6 से गुणा करके सीधा लिखूंगा।
पहला अवयव है 6, तो 6 को 6 से गुणा किया 36, माइनस का 30, प्लस का 30, माइनस का 30, 36, माइनस का 30, 30, माइनस का 30 और 36, सबको 6 से गुणा करके लिख दिया ए स्क्वायर वाले मैट्रिक्स को। देखो 36, 30, 30, 30, 36, 30, 30, 30, 36, -2 आपको दिख रहा है वही है, ठीक है ना। जिसके आगे माइनस है उसके आगे मैंने वहां पे भी माइनस लगा दिए। फिर दिया हुआ प्लस का और 9a, 9 को किससे गुणा करना है? ए के सभी मैट्रिक्स से, सभी अवयवों से, मैट्रिक्स के सभी अवयवों से, तो गुणा करो 9 को करना है ना, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 माइनस का 9 प्लस का, माइनस का 9, 18 माइनस का 9, 9 माइनस का 9, 18, ये आ गया। सबको 9 से गुणा किया मैंने सारे अवयवों को, 1 और 2 ये सीधा सा है, 9 या 18 आएगा। माइनस का 4i, माइनस का 4i, आई मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उनको अगर अवयवों को 4 से गुणा करेंगे तो एक एक वाली संख्या तो हो जाएगी 4, बाकी 0 जहां पे है वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 0 ही होता है। किसी से भी गुणा करो। तो ये मेरे पास सारा का सारा मैंने उतार दिया है। देखते हैं कि इसका मान शून्य मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 में से 36 गया, 22 में से 36 जाएगा, मतलब 36 में से 22 घटाया मैंने तो आ रहा है माइनस का 14, माइनस का 14 और प्लस का 18। 18 में से 14 गए 4, प्लस के 4 आए हैं, 4 में से 4 गए 0, पहला अवयव 0। माइनस के 21 और सॉरी माइनस का 21 और माइनस माइनस प्लस का 30, तो 30 में से 21 गए प्लस का 9, प्लस का 9 और माइनस का 9 0, 0 और 0 0। 21 में से 30 गए, अब आएगा माइनस का 9, क्योंकि 21 प्लस का और माइनस का 30, माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस का 9, माइनस का 9 और प्लस का 9 हो गया 0 0 0 0। इसी प्रकार से सब सेम ही है। माइनस का 21 और प्लस का 30 कितना हो गया? प्लस का 9, प्लस के 9 में से 9 गए 0, क्योंकि ये तो पहले से 0 है। इसी प्रकार से सारे अवयव 0 ही आने वाले हैं, क्योंकि सारे अवयव लिखने में भी सेम सेम है, 30 36 9 18 0 4 वगैरह, ठीक है ना। तो आप चेक कर लेना, वैसे मैं कर देता हूं। माइनस का 21 और प्लस का 30 हो गया प्लस का 9, प्लस का 9 और माइनस का 9 0 0 0 0। 21 में से 30 गया, माइनस का 9, माइनस का 9 और प्लस का 9 0 0 0 0। माइनस का 21 और प्लस का 30, प्लस का 9, प्लस के 9 में से माइनस का 9 गया 0 0 और 0 0। 22 में से 36 गया इस बार, तो 22 में से 36 जाएगा, 36 में से 22 घटाता है 14, माइनस का 14 और प्लस का 18 आया, प्लस का 4, प्लस का 4 में से 4 गए तो 0। तो ये आ गया अपन का आंसर। तो ये आया है अपन के समीकरण का हल, जो कि मैंने बिल्कुल आपको सिंपल वे में यहाँ पे गुणा वगैरह करके बता दिया है। अब प्रश्न में क्या निकालना है? ए इनवर्स। और ए इनवर्स निकालने की विधि बताई थी मैंने। अपन को कोई भी समीकरण दे रखी होती है, उन सभी को किससे गुणा कर देना है? ए इनवर्स से, जिससे एक नई समीकरण बनेगी और उससे ए इनवर्स निकालेंगे। तो अभी मैं आपको वो निकाल के बताता हूं। यहां तक के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हटाऊंगा मैं। चलिए करते हैं इसका हल। एक बार के लिए मैं ध्यान रखता हूं, यहाँ पे मुझे स्क्वायर वाली चीज चाहिए है, तो एक तो मुझे ये वाला मैट्रिक्स चाहिए, ये तो वैसे नहीं चाहिए, ए क्यूब तो हल नहीं चाहिएगा मेरे को। चलिए बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओनली मुझे क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए था। तो अब इससे हल कैसे करेंगे? तो यहां से मैं हल कर रहा हूं इसका, ठीक है ना। अब ए इनवर्स वाला यहां पे हल कर रहा हूं, ये वाला एक बार के लिए मान लो मुझे चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने तो हटा दिया। मुझे समीकरण दे रखी है ये, और मुझे इसे ए इनवर्स निकालना है। तो समीकरण क्या है? ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a प्लस माइनस 4i
बराबर 0। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस पूरी समीकरण को ए इनवर्स से गुणा किया जाएगा। पूरी समीकरण को मतलब सबको, सबके साथ जहां पे भी दिख रहा है अब यह वहां पे ए इनवर्स लगाना है। 9a ए इनवर्स माइनस 4i ए इनवर्स बराबर 0 इंटू ए इनवर्स। सबके साथ लगाना है मतलब सबके साथ होना चाहिए वो, भले 0 लिखा हुआ है तो अभी एक बार तो उसके साथ लिखना ही है, बाद में तो हट जाएगा लेकिन लिखना है। अब घातों को करते हैं संतुलित। ए क्यूब 3 घात में से 1 गया, आधार समान तो घातें जुड़ती है, तो इसके ऊपर आ गई ए स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 में से 1 गया 1 तो सीधा आएगा 6a प्लस मैंने बताया था कि संख्या तो यही है, a और a इनवर्स जब साथ में आते हैं तो एक घात से एक घात कट जाती है और उसकी घात आएगी 0। किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसे लिखा जाता है 1 और मैट्रिक्स में 1 को बोला जाता है इकाई मैट्रिक्स। तो यहाँ a और a इनवर्स की जगह आ जाएगा इकाई मैट्रिक्स। 9i माइनस i किसी भी संख्या के साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हटाया जा सकता है तो मैंने हटा दिया उसको। अब आप कहोगे यहां से हटा दो, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स लिखनी है ना इसलिए लिखना पड़ा, वहां पे तो ए इनवर्स है तो i को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 को 1 के साथ गुणा में लिखो या सीधा 4 को लिख दो, दोनों एक ही चीज है, बराबर 0। यहां से मुझे ए इनवर्स निकालना है, माइनस का 4 ए इनवर्स उधर गया तो प्लस का 4 ए इनवर्स बराबर, ये माइनस का ले लिया मैंने इधर, बाकी सब अपनी जगह पे ही, ए स्क्वायर अपनी जगह पे ही, माइनस 6a अपनी जगह पे ही, प्लस 9i अपनी जगह पे ही है। बस अभी मैं मान रख दो और ए इनवर्स का मान निकल जाएगा। यहां पे सब पे क्या रखना है, मान रखना है, इसलिए मैंने कहा था ए स्क्वायर चाहिएगा मेरे को, ए स्क्वायर का मान चाहिए। 4a इनवर्स का 4a इनवर्स, ए सबका मान रख रहा हूं समीकरण में, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस का माइनस लिखा हुआ है 6a, मतलब ए मैट्रिक्स को 6 से गुणा करके लिखना है, ए मैट्रिक्स को 6 से गुणा करके लिखना है, मतलब सभी अवयवों को 6 से गुणा कर दो। 6 दूनी 12 माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 6 12 माइनस का 6 6 माइनस का 6 12। क्या यही आ रहा है? बिल्कुल यही आ रहा है सर जी। प्लस 9 को i से अब गुणा करना है और i का मतलब होता है इकाई मैट्रिक्स, गुणा करो। इकाई मैट्रिक्स में 1 0 0 तो हो गया 9 0 0, फिर 0 1 0 तो 0 9 0, फिर 1 1 0 0 9, ये आ गया अपना। चलिए 4a इनवर्स का मान क्या आया, सॉल्व करें इसको। 6 में से 12 गए, माइनस का 6 आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी, माइनस का 6 और प्लस का 9 हो गया 3। सेकंड, माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 6 में से 5 गया 1 में 0 जोड़ूंगा तो 1 होगा। 5 में से 6 गए, अब 5 में से 6 जा रहे हैं तो माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी। माइनस 1 और 0 माइनस का 1 ही रहेगा। अब ऐसे आएगा 3 3 3 1 1, ऐसे ही आएगा वापस। चलो माइनस का 5 और प्लस का 6, माइनस माइनस हो गया, प्लस का 6 हो गया 1 में 0 जोड़ूंगा तो 1 वही आएगा, पता है अपन को। 6 में से 12 गया, माइनस का 6 और प्लस का 9 प्लस का 3, माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 6 में से 5 जाएगा क्योंकि माइनस का 5 और प्लस का 6 है तो बचेगा 1 में 0 जोड़ूंगा तो 1, माइनस का 5 और प्लस का 6 प्लस का 1, ठीक है प्लस का यार इस बार 5 माइनस 6 माइनस का 1
माइनस के 1 में 0 जोड़ा तो माइनस का 1, माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 6, 6 में से 5 गया 1, 1 में 0 जोड़ूंगा तो 1, 6 में से 12 गया, माइनस का 6, माइनस का 6 और प्लस का 9, प्लस का 3, ये हो गया अपन का सॉरी ये आंसर का हुआ भी। इसके ए इनवर्स के साथ 4 है ना, वो भाग में चला जाएगा, गुणा वाली चीज चली जाएगी भाग में, तो बस इसको बाहर लिखना है ऐसे 1/4 भाग में आ गया। मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और ये आ गया अपना ए इनवर्स भी। तो अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो पहले तो एक बार फटाफट से लाइक कर देना है इसको। और इसी टाइप से आपको सारे के सारे समीकरणों वाले प्रश्नों को हल करना होता है। तो ये मैंने करा लिया क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन भी थे जो अपन ने लास्ट क्लास में किए थे। अगर आपको स्कूल में वो समझ में नहीं आए हैं या कोचिंग में कहीं पे समझ में नहीं आए हैं तो आप प्लेलिस्ट से मेरी लास्ट क्लास भी अच्छे से देख सकते हैं। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप लेना स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट सेकंड लास्ट प्रश्न अपन का 17वां। वैसे तो एमसीक्यूज है लेकिन एमसीक्यूज भी समझ में तो आने चाहिए। एमसीक्यूज है इसका मतलब ये नहीं आप छोड़ ही दो उसको, ठीक है ना। आपको एक प्रश्न दे रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का मान निम्न में से क्या होगा यदि ये जो ए है वो 3/3 के मैट्रिक्स की कोटि का है। इसकी कोटि क्या है 3/3, मतलब इसमें पंक्तियां भी 3 है और स्तंभ भी 3 है। और वैसे जब अपन सारणिक निकालते हैं तो ये चीज पता होनी चाहिए कि उसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या तो वैसे भी बराबर ही होगी। तो इसका मान किसके बराबर होगा ये निकालना है। चूंकि अपन को सारणिक ए में दिया हुआ है तो मैंने गुणधर्म कराए थे बहुत सारे, 9 या 8 या 9 गुणधर्म लिखाए थे। सारे के सारे इंपोर्टेंट थे, मैंने जब लिखाए थे तभी बता दिया था। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे जो कि करनी ही है आपको, तो उसके लिए वो फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम आते हैं, शॉर्ट में आंसर करने के लिए होते हैं वो। तो एडजॉइंट ऑफ ए सारणिक में आता है तो उसका आंसर होता है ए सारणिक की पावर n-1 के बराबर, जहां n सारणिक की कोटि होती है, पंक्तियों की संख्या या फिर स्तंभों की संख्या, किसी भी एक की संख्या। तो मुझे यहाँ पे कोटि दे रखी है 3/3 की, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3-1, और 3-1 कितना होता है सबको पता है 2। तो इसका उत्तर हो गया, ये खत्म हो गया। तो अपन को गुणधर्म पता होता तो ये क्वेश्चन कर ही लेते अपन, गुणधर्म पता होने चाहिए बस। तो पहले का उत्तर हो गया इसका 17वें का बी। अब प्रश्न नंबर 18 क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है वो भी देख लेते हैं। दिया हुआ है यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमीय आव्यूह है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा। दिया हुआ है ए है वो 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। सीधा ऐसे भी लिख सकता था मैं, पर मैंने एक बार के लिए ऐसा समझाने के लिए लिख दिया था। वो बोल रहा है हाँ सारणिक और डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट सारणिक। और जिस बच्चे को ये नहीं पता है, जिस बच्चे को ये नहीं चीज पता है कि डिटरमिनेंट डीईटी लिखा हो उसका मतलब होता है सारणिक, तो ये चीज और ये चीज एक ही है। अगर डीईटी लिखा हो ना आगे, इसका मतलब उसका क्या लेना है अपन को, सारणिक लेना है, अलग अलग चीजें नहीं है। काफी बच्चों को ये पता नहीं होती है कि डिटरमिनेंट ही सारणिक होता है। नाम ही चैप्टर का यही है, डिटरमिनेंट और सारणिक। इसका मान एमसीक्यू में दे रखे उसके अनुसार क्या क्या होगा वो पता करना है। तो चूंकि अपन को पता है कि ए और ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका मान बराबर आता है 1 के, या फिर इकाई मैट्रिक्स के, ठीक है। अभी ये बताया था जैसा अभी क्वेश्चन कराया था तब। अगर मैं इन दोनों की तरफ सारणिक ले लेता हूं ए इनवर्स और आई इनवर्स, तो सारणिक में क्या होता है कि ए इनवर्स है, उन दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है। ए इनवर्स सारणिक बराबर
और आई इनवर्स का मान सारणिक में कितना आ जाता है 1। ये मैट्रिक्स था एक्चुअल में, मैट्रिक्स का जब सारणिक निकालते ना इकाई मैट्रिक्स का तो उत्तर कितना आता है 1। चाहे आप आराम से निकाल के देख सकते हो कभी भी। ये 1 इसके गुणा में आ रखा है, उधर भेज दो तो भाग में चला जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये डिटर्मिनेंट्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है ए इनवर्स। तो वो पूछ रहा है इसका मान किसके बराबर आएगा 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ए। अगर आप पूरा लिखना ही चाहते हो तो फिर वो लिखो डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स बराबर किसके आएगा 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ए के। और 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ए ऑप्शन नंबर है बी। तो आपको ये याद रखना है कि डिटर्मिनेंट्स या फिर ये जो डंडे बना रहे हैं ना अपन दोनों, वो दोनों एक ही चीज है। मापांक जैसे चिन्ह बनाओ वैसे मापांक अलग होता है, डिटर्मिनेंट्स अलग होते हैं, सारणिक अलग होते हैं, मापांक अलग होते हैं, लेकिन इसको लिखा ऐसे जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हो गई अपन की प्रश्नावली 4.5 के सभी प्रश्नों के हल। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें क्या करना है अपन को, तो समीकरणों को हल करना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटी क्लास रख रहा हूं मैं ताकि अपन का चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे इसके आगे वाली एक्सरसाइज 4.5। कुछ फॉर्मुलेज है वो उसमें कराऊंगा ताकि बच्चे अगर शुरू से वो क्लास ले रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वो चीज क्या पढ़ रहे हैं अपन। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो क्लास को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।